हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे केशव, तू कहेला कि हर प्राणी अपन अपन प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करेला। बाकी हमार विचार से प्राणी में चाहे कौनो गुण प्रधान होखे, ओकर कैसनो भी प्रवृत्ति होखे, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह के कामना करेला। मतलब हर प्राणी खाली सुख के ही कामना करेला, दुख के कामना केहू ना करेला। ऊ कबो दुखी ना होखल चाहेला, यही से हमेशा सुख खातिर प्रयत्न करत रहेला। चाहे वो मनुष्य राजा होखे या रंग, स्त्री होखे या पुरुष होखे। तू ठीक कहला अर्जुन कि सब सुख के कामना करेलन। बाकी सुख के परिभाषा हर एक व्यक्ति के प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाला। एगो सज्जन पुरुष के दूसर के सुख दे के सुख मिलेला, दूसर के सहायता करके वो खुश होखेला। और एगो नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य केहू के दुख देके सुखी होखेला। दोसर सुखी होखे तो ओकरा दुख होखेला। ऐसे सुख और दुख के परिभाषा आपन आपन प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी खातिर अलग अलग है। वैसे भी का केहू के अस्थाई सुख प्राप्त होखेला? ना होखे। ना सुख स्थायी है और ना दुख स्थायी है। बाकी हे केशव, का सुख स्थायी ना हो सकेला? सुख स्थायी कैसे हो सकेला पार्थ? इस संसार तो परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण परिवर्तन होत रहेला पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है। यहाँ कोनो भी वस्तु स्थायी ना होला। तो के याद हुई, हम तो के पहले ही बतौले रही कि हमार शरीर की अवस्था भी स्थायी ना होखेला। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकेला? एकर अर्थ है कि सुख के संगे संगे मनुष्य के दुख भी भोगे के पड़ेला। हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दूगो आधा भाग के जैसन है। ई चक्र चलत रहेला, चलत रहेला। कबो प्राणी सुख में हंसेला, तो वह प्राणी दुख में रोएला और बिलखेला। बाकी काल के चक्र कबो ना रुकेला। सुख दुख के चक्र चलत ही रहेला। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आवत जात रहेला। ना चक्र ठहरेला, ना ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पावेला। यदि सुख आइल तो वो हमेशा ना रही, और यदि दुख आइल तो वो भी हमेशा ना ठहर पाई। देवी, प्रभु के दिव्य वाणी के रूप में आज सगरे मानव जाति के खातिर एगो नया अध्याय के रचना हो रहा है। प्रभु कितना आसान और प्रभावशाली शब्द में जीवन के भेद के समझा रहल बाड़न। कर्म योग के गुत्थी खोल खोल के बता रहल बाड़न। प्रभु के गुरु उपदेश के यदि मनुष्य भक्ति भाव से ग्रहण करके ओकरा अपन आचरण बना लेवे तो ओकरा के केहू भी धर्म के रास्ता से हटा ना सकी। ऐसे हे पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामना पर विजय पावल बहुत जरूरी है। काहे कि कामना के पूर्ति होके भी कबो ना होखेला। मनुष्य बूढ़ा हो जाला, बाकी आसक्ति जनित कामना कबो बूढ़ ना होखेली, कबो बूढ़ ना होखेली।